सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है संडे यानी रविवार, और आपको तो पता ही है कि हम लोग रविवार के दिन देखते हैं कुछ मनोरंजन और मस्ती से भरा कार्यक्रम। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम लोग प्यारे बापू के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर उनसे सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिएटिव कलर्स और डूडल डू। उसके बाद एक और रोचक वीडियो देखेंगे, क्या तुम मुस्कुरा सकते हो? फिर आओ तुक मिलाए में हम लोग करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई, और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए।
मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। Hello there, Bouncy here. Do you love the rainbow? Come along to explore how to make its colors disappear. Hi, it is such a lovely day. Can you see the colorful garden all around me? The flowers, trees, and even the rainbow have colors. Colors do make our world a pretty place. A rainbow is one of the most colorful things around us. Do you know how many colors are there in a rainbow? Yes, 7. Let us see what they are. Repeat after me. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These are the 7 colors. Can you draw a pretty rainbow and color it? Remember to write the names of the different colors.
That's lovely! Did you ever think you could make colors disappear right before your eyes? Here is a simple trick to make colors disappear. Watch the colors vanish as they all turn to white. You will need these things to complete the activity. A piece of paper in a circular shape, a pencil, a ruler, crayons or color pencils, a piece of string as long as your arm. Let's start. First, divide the circle into 6 equal parts using the pencil and the ruler. Follow the pictures on the screen to see how you can divide the shape. Are you ready? Okay, let's begin. First, draw a straight line to divide the circle into 2 equal parts as shown in the picture. Next, draw another line as shown in the picture. Draw the third line as shown in the picture. Now you're done. Count the smaller parts of the circle. Are there 6 parts? Very good. Mine has 6 parts too. Now let us color the smaller parts of the circle. Use your crayons or color pencils to fill in each part with a different color. Let's start. Good work! This is what my circle looks like. We need to punch 2 small holes near the center of the circle about 1 centimeter apart. We also need to put the string through the holes. This may be a little difficult, so your teacher will help you with this. Great! Now all of us have 2 holes on our circles with a string running through them. Now it's time to try the vanishing trick. Wind up the string on both ends by twisting it with your fingers. Is your string wound up tight? Hold it right there. Don't allow it to become loose. Pull both ends of the string apart so that your colored disc spins quickly. Watch your discs carefully. What do you observe? Here's what you would see. When the plate is spinning, the colors will slowly begin to blur and eventually disappear or turn white. So you see, we made the colors disappear. I had fun with this trick. You can also try this magic trick at home and surprise Hello children, your friend Bouncy here. Let us help out the numbers and alphabets to dress up for a fancy dress party. Ready? Come on! Step right into Doodle Land where you'll find the coolest numbers and letters. Come along! There's a fancy dress competition going on today and all the numbers and letters want to dress up in costumes. Would you like to help them? Number 1 decided to go as a giraffe. Number 2 is going as a swan. Can you identify the animals that numbers 3, 4, 5, 6, 7 have dressed up as? That's right! Number 3 is a woodpecker. Number 4 is a stork. Number 5 is a seahorse. Number 6 is a snail. Number 7 is a mouse. Number 8 and number 9 don't know which animal to dress up as. Can you help? Draw a big number 8 and 9 on a paper. Now try to turn these numbers
into animals. You did a fantastic job of dressing 8 and 9. That is what 8 and 9 finally decided to go as. The numbers are all ready for the fancy dress. They have come to help the letters get dressed. With the help of their number friends, the letters started getting ready. Letter A dressed up as an alligator. D went as a dog. Z was a zebra. W was a worm. And L was a lion. But we have 3 letter friends who are in a fix. What do they dress up as? Can you help them? Draw these 3 letters on a paper and try to dress each of them up as any animal you can think of. You did a great job. B, O and S look amazing. Everyone put their heads together and this is what they came up with. B became a bear. O became an octopus. And S became a snake. All the number and letter friends are off to their fancy dress party. Thanks for your help in getting them ready. While they are having fun, you can pick any other letter you like and try to draw an animal or any object with it. Enjoy! Dari COVID ke dalam dia. Dia kata, क्या तुम मुस्कुरा सकते हो? चीनू मीनू, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ दादी माँ, आज हमने एक खुशी का गाना सीखा है। क्या हम आपको गाकर सुनाएं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुश हो अगर तुम जानते हो बजाओ ताली, खुश हो तुम अगर जानते हो बजाओ ताली, खुश हो तुम अगर जानते हो सबको बताना चाहते हो। खुश हो अगर तुम जानते हो बजाओ ताली, खुश हो तुम अगर जानते हो बजाओ चुटकी, खुश हो तुम अगर जानते हो बजाओ चुटकी, खुश हो तुम अगर जानते हो सबको बताना चाहती हो। खुश हो तुम अगर जानते हो बजाओ चुटकी, खुश हो तुम अगर जानते हो पैर थपथपाओ, खुश हो तुम अगर जानते हो पैर थपथपाओ, खुश हो तुम अगर जानते हो सबको बताना चाहते हो। खुश हो तुम अगर जानते हो पैर थपथपाओ, खुश हो तुम अगर जानते हो मस्ती में झूमो, खुश हो तुम अगर जानते हो मस्ती में झूमो, खुश हो तुम अगर जानते हो सबको बताना चाहते हो। खुश हो तुम अगर जानते हो मस्ती में झूमो, खुश हो तुम अगर जानते हो हंस दो हा हा, खुश हो तुम अगर जानते हो हंस दो हा हा, खुश हो तुम अगर जानते हो सबको बताना चाहती हो। खुश हो तुम अगर जानते हो हंस दो हा हा, खुश हो तुम अगर जानते हो बजाओ ताली, बजाओ चुटकी, मस्ती में गाओ, नाचे आओ, हंसो और हंसाओ। बच्चों, क्या ये गीत तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, हमें पसंद आया दादी माँ। आपको पता है कि आज क्या हुआ? मैं विद्यालय जा रहा था। रास्ते में मुझे मेरा दोस्त साहिल मिला। साहिल उदास था। मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया। उसे एक बड़ी सी मुस्कुराहट भी दी। बस साहिल ने मेरी हंसी देखी, वह भी हंस पड़ा और खुश हो गया। यह तो बहुत अच्छा हुआ चीनू। क्या तुमने देखा कि एक हंसी दो में बदल जाती है? जब तुम हंसते हो तो सब तुम्हारे साथ हंसते हैं। तो बच्चों, हमेशा हंसते रहना। अब मैं देखती हूँ कि कौन कौन हंस रहा है। तुम सब हंस रहे हो, बहुत अच्छे। क्या हम कुछ नए शब्द सीखें? ताली, चुटकी, नाचो, झूमो। अब क्या तुम मेरे पीछे ये वाक्य बोलोगे? मुस्कान निराली होती है। मुस्कान सब लोगों को खुश कर देती है। हाँ दोस्तों, तुम्हारी हंसी सभी को खुश करती है। तुम्हारी हंसी वापस तुम्हारे पास लौटकर तुम्हें भी खुश करती है। इसलिए सदा हंसते रहो। हमारे मुस्कुराने पर क्या होता है? हमें मुस्कुराते देख सारा संसार हमारे साथ मुस्कुराता है। मुस्कुराहट क्या करती है? मुस्कुराहट सबको खुश करती है। मुस्कुराहट अजीब चीज कैसे है?
हाँ, यह बड़ी अजीब है। अगर यह खो जाए तो इसे पाना मुश्किल है। क्या तुम मुस्कुराहट छिपने की जगह ढूंढ सकते हो? हाँ या नहीं? किसी के सामने मुस्कुराने से क्या होता है? वे भी हमारे साथ मुस्कुराते हैं। सर्कस में कौन तुम्हें हंसाता है और किसको देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है? जोकर। क्या मुस्कुराने पर कोई आवाज सुनाई देती है? नहीं, कोई आवाज नहीं सुनाई देती। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तुम क्या करोगे? खुद भी मुस्कुराओगे। तुम कब मुस्कुराते हो? आओ छिपे अक्षरों को भरें। मुस्कुराना, ताली, उंगली, सिर, हाथ, मुस्कुराना, ताली, उंगली, सिर, हाथ। अच्छा दोस्तों, अलविदा दोस्तों। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम आओ तुक मिलाएं। आज का शब्द है आम। तो
बच्चों, खेले तुक मिलाने का खेल? हाँ जी। सब तुक मिलाएंगे? हाँ जी। खेल खेलते जाएंगे? हाँ जी। अरे ये तो खुद ही तुक बन गई। सब तुक मिलाएंगे, खेल खेलते जाएंगे। तो आज कौन शुरू करेगा? मैं अरे रुको, सबकी बारी आएगी। अच्छा, आज पिंकी शुरू करेगी। तो पिंकी, तुम कोई लाइन बोलो, बाकी सब लोग तुक मिलाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी। तो बोलो पिंकी। ठीक है, मैं बोलूंगी। मुझे आम अच्छा लगता है, मुझे केला अच्छा लगता है, मुझे चीकू अच्छा लगता है, मुझे संतरा अच्छा लगता है। अरे रुको, देखो हमें तुक मिलानी है। तुम सब लोग बस अच्छा लगता है यही बोल रहे हो ना, तो ये तो तुक नहीं हुई ना। तो क्या करे दीदी? ऐसा करते हैं, पिंकी तुमने क्या कहा था? मुझे आम अच्छा लगता है। हाँ, मुझे आम अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, मुझे अच्छा लगता आम, ठीक है ना? हाँ जी। अब आम से तुक मिलाओ। काम। ठीक, मैं काम करता हूँ। वाह मोनू, हम ऐसे करते हैं, मोनू करता रहता काम। मोनू करता रहता काम। और कौन मिलाएगा तुक? मैं दीदी। शाम, सुबह से लेकर शाम तक। शाबाश, लेकिन इसे भी थोड़ा सा बदल देते हैं। शाम हम बीच में नहीं लगाएंगे। सुबह से हो गई ले तक शाम। वाह, कमाल का बनाया तुमने तो। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। सुबह से देखो हो गई शाम। सुबह से देखो हो गई शाम। और कौन बनाएगा? मैं। दीदी, अब मोनू खाएगा आम। शाबाश, मोनू ने सुबह से शाम तक काम किया तो आम तो खाएगा ना। तो आप फिर से बोले। हाँ जी। मुझे अच्छा लगता आम। मुझे अच्छा लगता आम। मोनू करता रहता काम। मोनू करता रहता काम। फिर से करते हैं एक बार। मोनू करता रहता काम। मोनू करता रहता काम। सुबह से देखो हो गई शाम। सुबह से देखो हो गई शाम। अब मोनू खाएगा आम। 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 आओ तुक मिलाएं। आज का शब्द था आम। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार नीतू शर्मा और बच्चे, ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल और विमलेश चौधरी, आलेख, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं
कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे दो मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में दो प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें दो मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्य जंगलों की ओर अपना रुख कर रहा है। शहरों की भी बढ़ती आबादी से सांपों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। लोग आमतौर पर घरों में, खेतों में और आबादी वाले दूसरे स्थानों पर सांपों को देखकर डर जाते हैं और उसे मार देते हैं। मारने के बजाय इन्हें सुरक्षित ढंग से पकड़कर जंगलों में छोड़ने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ग्रामीणों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा स्नेक रेस्क्यू टीम का भी गठन किया गया है। स्नेक रेस्क्यू एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है और इसे घर पे कोशिश ना करें। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग सांप को पकड़ते हैं और उसके वीडियोस को शेयर करते हैं और लोग उसके बारे में करते हैं। सबसे पहली बात कि सांप भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित है और इनको हैंडल करना कानून के खिलाफ है जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो। दूसरा, सांप को हैंडल करने के लिए आपके पास सही इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे हम स्नेक हुक बोलते हैं और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं स्नेक टोंग। अगर आप देखेंगे तो इसको जैसे मैं क्लोज करता हूँ ये पूरा बंद हो जाता है, तो इससे सांपों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इसे इस्तेमाल करने नहीं आता है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले इसकी ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद ही रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि सांप पकड़ना एक प्रोफेशनल का काम है और इसके लिए वन अधिनियम के तहत भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है और वन पदाधिकारी भी ट्रेंड होते हैं। कहीं पे भी अगर आप सांप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आप पैनिक ना करें, जाने कि ये जहरीला है या जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि कोई भी सांप हमारे परिवेश में रहते हैं उनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। सो सांपों को मारना तो सबसे पहले गलत काम है। अगर आपको लगता है कि सांप आपके घर में है तो आप उस सांप के बारे में नज़दीकी वन अधिकारी को आप इत्तला करें। चाहे तो आप पटना ज़ू को फ़ोन कर सकते हैं या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से ट्रेंड प्रोफेशनल आपके घर में जाएंगे और सांप को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सांप कहाँ जा रहा है, और अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत है तो कोशिश करें कि उस सांप को किसी बर्तन से या किसी चीज़ से ढक दें कि सांप कहीं भागे नहीं, जिसके चलते कि अगर कोई बंदा अगर आता है, कोई रेस्क्यूअर अगर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। अभी हमारे पास एक कॉल आया है कि एक घर के अंदर में सांप घुस गया है और वो बोल रहे हैं कि वो सांप जो है वो गेहुअन सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है। तो हम जाते हैं वहाँ अंदर और देखते हैं कि वो सांप कौन सा है और किस तरीके से हम उसका सेफ रेस्क्यू कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले सांप पकड़ने से पहले जो हम काम करते हैं वो होता है हमारा अपने इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट सही है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सांप को पकड़ करके हम कहाँ पे जहाँ डालेंगे उसे हम बोलते हैं बैग, और ये टेक्निक को बोलते हैं पाइप और बैग टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पाइप जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है
और मैं यहाँ पे गत्ते का पाइप इस्तेमाल करता हूँ। इसको हम इस बैग की तरह इसके ऊपर में फिट करते हैं इस तरीके से कि एक नली जैसा बन जाए, और इसे हम दीवार से सटा करके लगाते हैं और ये मूव ना करे, इसके लिए हम एक ईंटे का भी सपोर्ट उसको देते हैं। अब सांप जब भी आएगा तो इस बैग के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि इस पाइप के थ्रू उस बैग के अंदर चल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सांप पकड़ लिया है और ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो अभी तो ये पकड़ा गया है, पर रेस्क्यू तभी कंप्लीट होता है जब हम इसको सेफली बैग कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे बैग करने के लिए, इस प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं। और अब सांप को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बैग के अंदर घुस जाए। अब जब सांप हमारा कंफर्म कर लिए कि बैग के अंदर चल गया है तो हम अपने हुक का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि सांप पूरी तरह अंदर गया है या नहीं गया है। जब हमें महसूस होता है कि ये सांप पूरी तरह अंदर चल गया है और चेक करते हैं, और उसके बाद पहला गांठ बांधते हैं जिसे हम सिक्योर नॉट बोलते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाले नॉट को हम बांधते हैं जिसे भी हम सिक्योर नॉट बोलते हैं, पर ये सेकंड सिक्योर नॉट होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि सांप अगर गलती से पहला नॉट अगर क्रॉस कर जाए तो दूसरे नॉट से बाहर ना चल जाए। और ये आपके सेफ्टी के लिए भी रहता है, क्योंकि सांप को अगर आप नीचे से बैग के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप काट सकता है, पर अगर इस नॉट के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप आपको नहीं काटेगा। अब अगर जैसे मैं बता रहा था कि सांप को अगर आपको ले जाना है तो आप सांप के बैग को इस तरीके से आप हुक के मदद से उठा करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जिससे आप भी बचे रहेंगे और सांप भी बचा रहेगा और आप आराम से इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सांप को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहां कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए, और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।